सलाम, नमस्ते, आदाब प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो आज हमारी आई हुई हैं आंटी और हम उनको लेके जा रहे हैं डिनर पे। ये मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ टेरेस का, ताकि वहाँ से शोर आना बंद हो जाए, और यही शोर शराबा जिसकी वजह से हम लोग घर अपना चेंज कर रहे हैं। खैर, हम लोग एक नियर बाय जगह पे गए। मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं ओल्ड कैफ़े या वेस्ट कैफ़े, ऐसे कोई नाम था, लेकिन अच्छी जगह थी खाने के लिए। और मैंने कहा कि जी मैं दूंगी ट्रीट। की वजह जो है अनकरीब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ट्रीट क्यों दी। तो मैंने उनको बोला कि खाना जो है मेरी तरफ से होगा। तो वो बेचारे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों दोगी पैसे। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग हमेशा हमारे पैसों का खाना देते हो, हमारे पैसों का खाना, हमारे खाने का पैसा देते हो। यार, शिफ्टिंग में हम लोग लगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा हशर हुआ पड़ा है। हमारे पास महज 2 दिन है और हमें पूरा घर शिफ्ट करना है, और हमारे 2 बिल्ले हैं और एक हमारे पास फिश है। तो हालत जो है टाइट ऑलरेडी हुई पड़ी है। ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने हमें कहा कि 45 मिनट का वेट आप करेंगे, और हम वहाँ पहुँच गए 1:15 पे, और उन्होंने कहा कि 2 बजे हमारा जो रेस्टोरेंट है वो हो जाएगा बंद। तो ये कैसे आप लोग करेंगे, क्या आप यहाँ पे बैठना चाहते हो या नहीं। होटल बड़ा अच्छा लग रहा था, हमने कहा नहीं यार, इधर बैठ जाते हैं। हमने सोचो विचार में थे, तो हमने कहा चलो बाहर वेट कर लेते हैं। तब नेथन का वालिद साहब आ गया, तो उसने फिर बोला कि अगर हम अपने आप को इंटर करा देते हैं तो वो हमें खाना दिए बिना तो नहीं भेजेंगे, तो लेट्स डू इट। तो हम लोगों ने लेट्स डू कर लिया। ये देखें, एम्बेलिशमेंट इनकी बड़ी प्यारी थी। कुकड़े, मुझे मुर्गियाँ बहुत पसंद है, अल्लाह दी कसम, मैंने एक ज़माने में मुर्गियाँ ज़रूर रखनी है, मुझे मुर्गियाँ बहुत पसंद हैं। वो जो सुबह सुबह उठ के करती हैं कू 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 कू, आई लव दैट। और वो जो मुर्गा बगैर किसी टाइम के आज़ान देता है, कुकड़ू कू कू, आई जस्ट लव दैट। शुरू में पता है कुकड़ की आवाज़ कैसे होती है, उसकी आज़ान सही नहीं होती, फिर वक्त के साथ साथ वो अच्छी होती है। मैं जब छोटी थी तो मैंने 2 मुर्गे पाले थे। ये जो रंग बिरंगी मुर्गे चूज़े नहीं मिलते, वो मैंने 2 ख़रीद लिए थे, और फिर उनको मैंने पाला। तो अक्सर बच्चों को ये होता है कि वो उनके साथ खेल खेल के ना उनको मार देते हैं, गरीबों को इतना गंदा खेलते हैं, वो टॉय उनको समझते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे चूज़े नहीं मरते थे। एक बार मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं भूल गई। गलती ऐसे हो गई कि मैंने उनको खाना दिया रात को, और सर्दियों के दिन थे, तो हमारा एक छोटा सा कमरा था, उसमें हम लोग पिंजरा उसका रखते थे। तो वो चूज़े बेचारे 2 दाने, मैंने उनको खाना दिया और फिर मैंने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डालने के बाद मैंने गलती ये कर दी कि मैंने उनका दरवाज़ा नीचे नहीं किया, जो ज़ंजीर वाला पिंजरा होता है उसका दरवाज़ा नीचे मैंने नहीं किया। तो सुबह जब मैं उठ गई तो मेरे गरीब चूज़े मर गए ऐसे थे कि वो सारे खाए हुए थे। वो उनका 2 चीज़ें सिर्फ वहाँ पे पड़ी हुई थी, एक उनका धड़ और दूसरा उनका क्या बोलते हैं, स्टमक। इसके अलावा उनका पूरा सारा कुछ चट कर गया था। अब इतना वो एक मामा बन गया कि यार ये किसने खाया, ये कैसे हो गया। फिर आखिर में हमने ये थ्योरी बना ली कि भाई तुमने इसका दरवाज़ा खुला छोड़ा था, तो जो चूहे हैं वो आ गए, उसने इनको खा लिया। तो मैं बड़ा रोई, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने 2 चूज़े पाले, फिर बड़ा मैं ख्याल करती थी उनको, मैं अपने साथ ही पिंजरा अपने साथ लेके आती थी अपने कमरे में। तो अपना कमरा क्या, तो हम सब एक ही साथ सोते थे, 3 मेरे भाई और एक अम्मा, हम लोग सब साथ सोते थे। तो वो मैं पिंजरा अपने सरहाने रख के सोती थी। फिर क्या हुआ एक बार कि मेरे चूज़े बड़े हो गए, तो वो बांगे बन गए माशाल्लाह से, फिर वो आज़ान देने लग जाते थे। तो फिर क्या होता था कि शुरू में उन गरीबों की आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं होती थी, उनका इतने ख़राब वो करते थे कुकड़ू कुकू, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव होता गया और फिर वो अच्छी अज़ान देने लगे थे। तो वो क्या करते थे कि मेरे अब्बा हजूर के थे चकोर, तो अब्बा मेरे उनको देते थे चकोर को देते थे बादाम काजू, रात को डिप करके रखते, सुबह उनको काट के देते थे कि ये अच्छे बने। और आपको पता होगा हमारे पाकिस्तान में लड़ाने का बड़ा रवाज है और लोग शौक़ से ये काम करते हैं, तो अब्बा उनको लड़ाने का भी शौक़ रखते थे।
तो अब्बा जो है वो कहते थे हाँ इनको ना बादाम शदाम और ये चीज़ें देनी चाहिए, इससे लड़ाके होते हैं ड्राई फ्रूट देने से। तो मेरे बांगे गरीबों को दाना मिलता था, वो तो कहते थे मम्मी ये तो ड्राई फ्रूट है। तो वो उसके पिंजरे के ऊपर चढ़ के उसका बादाम सारा खा लेते थे। तो अब एक दो बार तो अब्बा ने देख लिया तो ठीक है देख लिया, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसा होता था कि आपने देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। तो फिर एक दिन अब्बू बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा ले जाओ इनको गुम करो, ये कुकड़े जो है मेरे चकोर का खाना खाते। फिर मैं इतना रोई, मेरा भाई उनको लेके गया यार, उनके वो पंख जो है ना उनको साथ में ऐसे जोड़ दिया ऊपर की तरफ, जैसे हाथ को ऊपर कर दो और फिर दोनों को पंखों को अटैच करके ऐसे उसको लेके गया मेरा भाई। इतना मैं रोई, मैंने कहा है मेरे बांगों को ज़िबा कर दिया होगा। फिर मैंने अपने भाई को बोला ये लो मैं तुमको डबल ट्रिपल पैसे देती हूँ, मेरे बांगे तुम वापस लेके आओ। उसने बोला वन हाणे का तो ईंदा आहिनि तुंहिंजा बांगा विच मीन्स जाओ, अब कहाँ से आएंगे तुम्हारे बांगे। तो दैट वाज नॉट ए प्लेजेंट इंसिडेंट बट आई लव देम। मुझे अभी तक बहुत पसंद है बांगे, मुर्गे, चूज़े। तो खुदा ने कभी बड़ा कोई ऐसा घर दे दिया कि जहाँ पे पीछे चमन भी हो। फिर यार अंडे अपने अपने देसी खाने चाहिए, अपने मतलब हाथ के खाने चाहिए, यू नो। अंडे जो है वो अच्छे होते हैं ना। तो फिर अपना गोश्त भी फिर बंदा अपनी मुर्गी का ही खा ले। वैसे तो स्लॉटर की बात ज़रा गडमडाई हुई है, लेकिन ये देख रहे हैं आप हाईवे, ये हाईवे की वजह से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ ही चंद हम लोगों ने यहाँ मिनट गुजारे हाईवे पे और इतना ज़्यादा शोर आया। तो ये हमारे मेरे जो फादर इन लॉ है, ये लाल वाली ना गाड़ी उनकी है और मुझे इस तरह की ट्रक्स बहुत पसंद है। मैं बोलती हूँ हाँ डैड ये तो आपकी गाड़ी की तरह लग रही है। फिर मैंने कहा ओह डैड तुम्हारी गाड़ी तो नहीं। कहता हाँ ये मेरी है, तुम कितनी सिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू सून।